हम इंसानों का वजूद इस पृथ्वी पर पिछले हजारों सालों से है, लेकिन हमारे कुछ ही दूर के भूतकाल में कुछ ऐसे वक्त भी आए जब मानव सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। तब पृथ्वी पर बहुत ही कम इंसान बचे थे, बस कुछ मुट्ठी भर, और अगर तब वो भी खत्म हो जाते तो आज इस पृथ्वी पर करीब 8 अरब लोगों की ये जो पॉपुलेशन दिख रही है वो होते ही नहीं। अमेरिका और इजराइल के वैज्ञानिक की एक संयुक्त टीम ने साल 2008 में एक संशोधन किया था और उन्होंने अपने रिसर्च में यह पुख्ता पता लगाया है कि आज से करीब 70,000 साल पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब इंसान बस खत्म होने की दहलीज पर ही खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 70,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आदि मानवों का वजूद था। ये आदि मानव बुद्धिजीवी हो रहे थे, डेवलप की ओर बढ़ रहे थे, और तब ये आदि मानव पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह पर रहते थे और वो जगह थी अफ्रीका। इसके अलावा और कहीं भी इंसानी प्रजाति नहीं थी। इंसानियत तब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका की सीमाओं तक ही सीमित थी। ये वो दौर था जब हम दिमागी तौर पर उत्क्रांति पा रहे थे, और तब अफ्रीका के जंगलों में जो इंसान रहते थे उनकी संख्या बस कुछ लाखों में गिन सके उतनी ही थी। लेकिन दोस्तों, एक नाजुक समय भी आया था जब भूखमरी और दुष्काल के कारण ये संख्या घटकर सिर्फ और सिर्फ 2000 ही रह गई थी। और सिर्फ 2000 का ये आंकड़ा सिर्फ अफ्रीका पर नहीं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर लागू पड़ता था, और इसलिए उस वक्त पूरी इंसानियत का भविष्य आपका मेरा इस धरती पर आज जीतने भी लोग हैं, उन सभी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ उन 2000 लोगों पर निर्भर करता था। और अगर बचे कुचे 2000 लोगों का भी किसी भूखमरी या किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण सफाया हो गया होता तो भविष्य के वंशज यानी कि आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। धरती पर कोई इंसान ही नहीं होता, आज सिर्फ एनिमल ही होते। पर दोस्तों, सद्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला क्योंकि वो लोग कबीलों में बंट गए। वो लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर निकल पड़े। उनमें से कुछ ग्रुप हरियाले प्रदेश में जाकर बसे और उनकी जीव सृष्टि बढ़ने लगी। लोग धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग विस्तार में जाने लगे, और वहां के मौसम वहां के आबोहवा के अनुकूलित होते रहे, और एवोल्यूशन के चलते उनके शरीर का विकास भी उसी जगह के अकॉर्डिंग होने लगा। अब इस घटना के 10,000 वर्ष बाद उनमें से कई ग्रुप मध्य और उत्तर अफ्रीका छोड़कर यूरोप में और एशिया में जाकर बसने लगे। धीरे धीरे समय बीते इंसान पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचने लगा, और सदियों बाद इंसानों का पूरे विश्व में बसेरा हो गया। खोजकर्ता कहते हैं कि ये वो साल था जिसे कोई नहीं जीना चाहेगा। ये साल इंसानियत के लिए कहर बनकर आया था, और इस वक्त करीब 24 महीने के लिए आंधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में चली गई थी। तब एक फोग की शुरुआत हुई थी, और इस फोग ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और आधे से ज्यादा एशिया को भी चपेट में ले लिया था। तब सनलाइट मिल नहीं रही थी, इसलिए फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई थीं। एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और चारों ओर अफरा तफरी और हाहाकार मच गया था, और जिसके चलते लाखों लोगों ने भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इतने खतरनाक ढंग से क्लाइमेट चेंज हुआ कि गर्मियों के मौसम में भी बर्फ गिरने लगी थी। इतिहासकार इस समय को डार्क एज के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।